आप कब आई? जब आप रणनीति बनाने में डूबे हुए थे। भूख प्यास नहीं लगी आपको? अजब दे, जब मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर हो, जब दुर्ग में शरण लिए हुए कम से कम 30 सहस्त्र नागरिक हमारी ओर आस लगाए बैठे हो, एक ऐसा अडिग विश्वास मानो सूरज पश्चिम से निकला है, पर हमारे होते हुए उन्हें कभी कोई छू नहीं पाएगा, उनका कभी कोई अहित नहीं हो सकता। ऐसे में अजब दे, हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है जब राज परिवार को अपना दुर्ग, घर, महल विवश होकर छोड़ना पड़े, जब हमारे पुत्र को न चाहते हुए भी हमें छोड़कर जाना पड़े। ऐसे में हमें भूख और प्यास कैसे लग सकती है? कुंवर प्रताप, समय फिर एक बार आपकी परीक्षा ले रहा है, और देखना, हमें पूरा विश्वास है फिर से एक बार आप ही की जीत होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र सब इस महल में फिर से लौट आएंगे। चलिए अब थोड़ा सा भोजन कर लीजिए। फिर से भोजन का हट? देखिए, हमने छोटी माँ को एक वचन दिया है कि हम उनके पुत्र का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, और छोटी माँ ने भी हमें वचन दिया है कि वे हमारे पुत्र अमर सिंह जी का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। अब हमारा वचन निभाने में आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम किससे आस रखेंगे? समझ गए, तो ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मंगवाइए भोजन। कुंवर जी के लिए यहीं पर भोजन ला दीजिए। आइए। लगता है उदय सिंह का ही काफिला रुका था यहाँ पे, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। चलो जल्दी चलो, हो सकता है सुबह होने तक हम उदय सिंह को पकड़ लें। जल्दी जल्दी चलो। भंवर जी, भोजन तैयार है, आ जाइए। अभी आए बड़ी रानी माँ। तैयार रहना, हम आज रात यहाँ से भाग जाएंगे। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। चलाओ गोला, और गोला किले की दीवार पर लगना, किले की दीवार की बुर्ज पर लगना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत लजीज। वापस चलाओ।
भागो तो इन मुगलों को तो मैं देख लेना कुंवर साहब, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। ये मुगल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय हमें बस शांत रहना। वे जितनी दूरी पर है, वहां से अगर वे 20-20 तोपों से भी गोले बरसाएं, उनके गोले हमारे दुर्ग को छू नहीं पाएंगे। बस आप घबराइए मत, शांत रहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब ये लोग जानते हैं कि तोप के गोले हमारे तक नहीं पहुंच रहे तो ये छोड़ क्यों रहे हैं? युवा कारण धमाके कर रहे हैं इसे दास्तान। इनके तोप के गोले भले हमारी शांति भंग कर सकते हैं, हमें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे मनोबल को कदापि नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए आप लोग घबराइए, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भागो तो प्रताप, बस एक बार मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बस 1 या 2 सहस्त्र सैनिकों के साथ जाऊंगा और उस अकबर पर आक्रमण करूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए कुंवर साहब, हमारे दुर्ग की ओर गोले बरसाना तो दूर की बात है, ये हमारी ओर दृष्टि उठा भी नहीं पाएगा। कल्ला, शांत हो जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोच समझ कर बात कीजिए। भगवान क्या आप शत्रु की सैन्य संख्या जानते हैं? अगर आप बाहर जाकर उन पर आक्रमण करते हैं तो यह आत्मघाती हो सकता है। युद्ध भूमि से केवल आपके शव वापस आएंगे, केवल आपके शव। इसलिए विवेक का प्रयोग कीजिए, जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। आप ही बताइए क्या करें? बस हाथ पे हाथ धर के इस दुर्ग में बैठे रहे शांति से और देखते रहे उसे गोले बरसाते हुए। कल्ला, इस समय हमें बस शांत रहना है। हमें प्रतीक्षा करनी है कि शत्रु कब एक भूल करेगा और हम भरपूर लाभ उठाएंगे उस भूल का। तब तक गवाने दीजिए इसे, व्यर्थ अपने गोले गवाने दीजिए। हुजूर, अगर हम ऐसे ही गोला बारूद चलाते रहे तो बहुत जल्द हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा। भागो तो चाहे जो भी हो जाए, हमारी तोप से आग निकलना बंद नहीं होना चाहिए। अब से हर 4 घंटे के बाद हमारी तोप से गोले निकलने चाहिए और चित्तौड़ के किले पर लगने चाहिए। हमारा मकसद चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने दुश्मन के हौसले को तोड़ना। रात भर सोने मत दो राष्ट्र, चाहे नई खेप मंगवाओ गोला बारूद, चाहे कारीगर को बुलाकर यही असला तैयार करवाओ, पर अकबर आजम की तोपों से आग बरसना बंद नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ जब दे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बस वही गोला है। हम है ना आपके साथ, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके जल लेकर आते हैं। नहीं, रुकिए, हम ले आएंगे। प्रताप, क्या बात है? नहीं, ऐसे तो कोई सो ही नहीं पाएगा रात भर। परंतु अकबर को क्या लाभ मिलेगा क्यों बार बार तोपे दागने से? चाहता क्या है वो? जब वो मुगल हमें हर रूप से हताश करना चाहता है, हमारी शांति भंग करना चाहता है, हमारा मनोबल तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम झुंझुलाकर कोई ऐसी भूल कर बैठे जिसका वो भरपूर लाभ उठा सके, पर नहीं,
हम ऐसा होने देंगे नहीं। हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। अजब हमें मानसिक दृढ़ता से धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना है बस। देखिएगा अजब देखिएगा, अंत में विजय हमारी होगी। ठीक है, तो फिर आप भी नहीं होंगे चिंतित। हम सह लेंगे इन धमाकों के शोर को। ना ही तो हम अपना मानसिक संतुलन खोएंगे और ना ही अपने धैर्य को। हम आपके साथ हैं कुंवर प्रताप। सिर्फ एक रात के लिए क्या, हम आपका साथ इस प्रकार देंगे कि हम ऐसे कई धमाके वाली रातों को मुस्कुराते हुए बिता लेंगे। हम अभी आते हैं। अजब दे, कहां जा रहे हैं आप? अजब दे, अकबर आजम की तोपों से आग निकलना बंद नहीं होगी। दुश्मन को हर लम्हे लगना चाहिए कि वो खौफ से घिरे हुए। अरे मुझे एक बार जाने दो, अब मैं शहंशाह की मदद करना चाहता हूँ। मैं एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। कौन है ये आदमी? कहां से आए हो तुम? अरे सुनो, मुझे एक बार शहंशाह से मिलने दो। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। हमारे शहंशाह के पास पहले ही 40,000 सैनिक मौजूद हैं, जो कि शहंशाह के एक ही इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। तुम क्या शहंशाह की मदद करोगे? जाओ यहाँ से। मैं इस जंग को जीतने में उनकी मदद कर सकता हूँ। जाओ, जाकर पहले शहंशाह की फौज में शामिल होकर दिखाओ, वो भी अपने दम पर। फिर आना हमारे शहंशाह की मदद करने। देखना, मैं जरूर मिलूंगा शहंशाह अकबर से। और याद रखना, आज जो तुम मुझे दुत्कार रहे हो ना, उस दिन कॉर्निश बजाओगे तुम सब मुझे। लगता है ये बुढ़ा पागल हो गया है। जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ आज बड़े दाजीराज ने हमारी बात नहीं सुनी, वरना वो तो हमें नजरबंद कर देते। अरे ये तो आप और अमर सिंह जी हैं। हाँ, ये तब का चित्र है जब वे 1 वर्ष के थे। और हम ये चित्र यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि हम दोनों इसे देखकर उनकी नटखट बातें याद करें और मुस्कुराएं। 8 वर्ष अजब थे, कैसे बीत गए, कब बीत गए पता ही नहीं चला। अमर सिंह जी आज 8 वर्ष के हो गए। आप अपने राजनीतिक और सामरिक उत्तरदायित्वों को निभाने में इतने व्यस्त रहे थे आजकल। हम मानते हैं कि आप अपनी मन की बातें हमसे कह नहीं पा रहे, परंतु आपके मन में अमर सिंह के लिए बहुत प्रेम है। आप मन ही मन उन्हें अधिक चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप कितनी गहराई से अनुभव कर रहे हैं उनकी कमी को। हाँ जब थे, एक पल ऐसा नहीं बीतता जब हमें उनकी याद ना आती हो। आप तो उनकी माँ हैं, आपको उनकी याद अधिक सताती होगी ना। तो जब थे, उनका दुर्ग से दूर रहना ही अच्छा है। वे जहां है सुरक्षित है। जब थे, रानी माँ बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी उनका, बहुत प्यार करेंगी उन्हें। आप चिंता मत कीजिए।
कुछ और होगा चित्तौड़। क्या करें? सुनो, हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, पर चित्तौड़ किस और है तुम्हें पता है ना? लो, अब तुम भी चुप हो गई ना समस्या। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर मार्ग में पता चल जाएगा कि चित्तौड़ कहाँ है। और माई तो सदा कहती थी ना कि भगवान हमेशा अच्छी नियत वालों की सहायता करता है, और हमारा तो नियत और उद्देश्य दोनों भले वाले हैं ना। अब तो भगवान ही हमें बताएंगे चित्तौड़ का मार्ग। भंवर जी, भंवर जी, भंवर जी, इससे पहले कि हम पकड़े जाए, निकले यहाँ से। आचार्य जी, हमें लगता है कि जैसे हमने सीमा। अमर सिंह जी कहीं मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। और जी नहीं मिल। रानी जी, वो यहीं कहीं होंगे। यदि आज हम पकड़े गए, तुम्हारी चित्तौड़ जाने की योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अमर सिंह जी का ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व था राणा जी। आप चिंता मत कीजिए, हम स्वयं उन्हें ढूंढते हैं। चलिए आचार्य जी, पहले देखते हैं कि उनका अश्व है या नहीं। सोचा है धमाके से पूरे महल में धूल का गुबार छा गया है। हम इन मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। उत्तरी हवा चल रही है, तोप के धमाकों की धूल महल में लेकर आ रही है। यह हवा, सारा महल धूल धूल हो गया है। भंवर जी, भंवर जी, आचार्य जी, भंवर जी का अश्व तो यही है। कहाँ गए होंगे वो? कुछ नहीं हुआ। नहीं सोचा ही, अब है ना, सोचा ही। की आग में चले गए दुष्ट अकबर। अर्धरात्रि के समय में गोले बरसा रहा है दुष्ट अकबर। अरे इस समय तो जंगली जानवर, नर पक्षी, पशु पक्षी सब सो जाते हैं। क्या हुआ मदलसा जी, आप ठीक तो है ना? वो हम सो नहीं पा रहे थे और ये तोपों के धमाके। ये मुगल रात भर हमें सोने नहीं देगा। पानी। बाहर धूल ही धूल है और अंदर धमाकों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब?
छुएगा, ना ही हमें देगा शांति से। आप ठीक तो हैं? हमें तो आभास हो रहा है कि निरंतर ये कायर मुगल गोले पे गोले बरसाता ही रहेगा। तो इस मुगल ने तो हमारे सुख चैन सब छीन लिए हैं कल्ला जी। निरंतर कब तक हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? भंवर जी का अश्व तो यहीं पर है, फिर कहां गए होंगे वो? वैसे एक बात कहें आचार्य जी, पिछले कुछ दिनों से हमने भंवर जी को देखा है, उनके मन में कुछ चल रहा है। राणा जी, हमें इस ओर भी देख लेना चाहिए। बचपने में यदि वो जंगल की ओर निकल गए तो उनके लिए संकट हो सकता है। चलिए आचार्य जी। भंवर जी! भंवर जी, आप ठीक तो हैं? यहाँ इस पेड़ पे क्या कर रहे थे आप? वो हम पेड़ पर चढ़कर रखवाली कर रहे थे हमारे खेमे की, ताकि शत्रु अचानक आक्रमण ना कर सके। भंवर जी, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, वो सब इस काम में निपुण हैं। इसलिए आप आइए हमारे साथ अपने खेमे में। आपकी दादी माँ बहुत चिंतित है। चलिए आचार्य जी। हमने आपसे झूठ बोला, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं बड़े दाजीराज। पर हम भी क्या करें, हम अपने दाजीराज के पास जाना चाहते हैं, इसलिए हम कल सुबह फिर प्रयास करेंगे। अब चिंता मत कीजिए रानी माँ, कुंवर जी लौट आएंगे। वीर भाई जी, आप ठीक तो हैं भंवर जी? हमारी रानी भवेना पता नहीं इन बाप बेटों के अलावा कुछ आता भी है नहीं। हमारी रक्षा करने के लिए पेड़ पे चढ़ गए थे, बेचारे पेड़ से गिर गए। आप पेड़ से गिर गए? हाँ, पर हम एकदम ठीक है। चोट आई आपको? नहीं, हमें कभी चोट नहीं लग सकती, और यदि हमें कभी चोट लग भी गई तो भी हमें पीड़ा नहीं होगी। हम वैद्य जी को भेज देते हैं, वो स्वयं इनका निरीक्षण कर देंगे। पर हम ठीक है। वैद्य जी निरीक्षण करके बताएंगे कि आप ठीक है कि नहीं। और हमें वैद्य जी की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना, और इस बार हम आपका हाथ हमारे हाथ के साथ बांध के सोएंगे। अच्छा नहीं बांधेंगे, पर आप हमारे अच्छे बच्चे हैं ना। हमें अच्छा बच्चा कहने के लिए आपका धन्यवाद। और आज रात आप सोने से पहले आप हमें कहानियां सुनाएंगी ना? अवश्य सुनाएंगे, अवश्य। कुछ तो चल रहा है भंवर जी के मन में, वो क्या है ये हम नहीं जानते। जल्दी जल्दी चलो, सीधा तक पकड़ना है, सीधा तुमको। जो आपके सबसे बड़े बड़े दाजीराज है ना, राणा सांगा, बहुत बड़े शूरवीर थे। इतने बड़े शूरवीर थे कि शत्रु उनके सामने आते ही कांपने लगता था। पता है उनके शरीर पे कितने घाव थे? 80। पर बड़े रानी माँ, अपना चित्तौड़ और चित्तौड़ के पास वाले स्थानों की कहानियां सुनाइए ना। चित्तौड़ के पास वाली कहानियां? मीराबाई की कहानी सुनाए आपको? नहीं बड़ी रानी माँ, हमें कोई और कहानी सुननी है। वैसे बड़ी रानी माँ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चित्तौड़ और गोलकोंडा किस दिशा में पड़ते हैं। मेरा मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से चित्तौड़ हमारे बहुत पीछे पूरब की तरफ हुआ। इसका मतलब कि हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर, और चित्तौड़ आता है पूर्व की दिशा में, है ना?
हाँ अमर सिंह जी, चित्तौड़ हमारी पूर्व दिशा में पड़ता है और अब हम चाहते हैं कि आप सो जाएं। चलिए आंखें बंद कीजिए। चलिए। अब पता चला किस दिशा में है चित्तौड़। ये सच है कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, किंतु इससे बड़ा एक और सार्थक सच ये है कि हम हड़बड़ी में गलत कदम उठाने की मूर्खता भी नहीं करेंगे। बहुत ही सीधा और सरल गणित है। तुलनात्मक सैनिकों की संख्या का आंकड़ा हमारे विरुद्ध बढ़ता जा रहा है। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम बार बार यह तथ्य आपके सामने दोहरा रहे हैं क्योंकि यह सत्य है। सत्य चाहे जितना भी नीरस हो, हम उसे नकार नहीं सकते। यदि हम इस समय भी उस मुगल के विरुद्ध तिनका भर भी अवसर दिख जाता है तो हम दुर्ग के अंदर नहीं बैठेंगे, हम टूट पड़ेंगे उस पर। किंतु कोई उपयुक्त अवसर तो आए हमारे सामने। परंतु जिस अवसर की प्रतीक्षा हम कब से कर रहे हैं, जब वो हमारे समक्ष होगा तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति है यह अत्यावश्यक है, क्योंकि वो कायर अकबर खेल खेल में कोई बड़ा खिलवाड़ करने की योजना बना चुका है, ऐसा हमारा संदेह है कुंवर प्रताप। जयमल जी, आपने इतने समय धैर्य बांध के रखा है, कुछ देर और सही। हम भी इस समस्या का हल चाहते हैं, तब तक आप सभी कृपया शांति बनाए रखें। कुंवर प्रताप, सच बात तो यह है कि जब वो मुगल हम पर गोले बरसाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुंवर प्रताप, हम एक काम करते हैं कि अभी के अभी उस मुगल पे आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न हमारी मर्यादा, हमारी आन बान और शान का है। हमें वीरता दिखानी चाहिए, चाहे फिर जीत मिले या हार। किस वीरता की बात कर रहे हैं आप कल्ला? हम बिना सोचे समझे उन पर आक्रमण करते हैं। आपके सुझाव अनुसार अपनी आन के लिए हम कुछ ही समय में हम सभी वीरगति प्राप्त करें, ताकि 30 सहस्त्र भोले भाले नागरिक जो दुर्ग के अंदर है, उन्हें उस मुगल के दास बनने पड़े। फिर से हमारी स्त्रियों को अपने लाज और गौरव बचाने के लिए उस जौहर की आग में कूदना पड़े। कल्ला, भले ही हम हार जाएं, भले ही राजपूत के आन के नाम पर सब कुछ स्वाहा हो जाए, पर हम उस मुगल के व्यर्थ के धमाकों से बौखला के हम उसकी सेना से नहीं भिड़ेंगे। गुरानी जी, आप दुर्ग वापस क्यों आ गए? देख रही है ना, दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है स्थितियां। आशा की कोई किरण ही नहीं है। अगर आप राणा जी के संग होती तो कम से कम इन स्थितियों से तो बच सकती थी। और अगर यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो आप अपने महल की सुरक्षा, आराम, बेटे बहुओं का साथ छोड़कर यहाँ पर क्यों आई? हमारा सुहाग जहां रहेगा वही हम रहेंगे। इन कठिन स्थितियों में हम उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक उसी तरह हम भी ऐसी कठिन स्थिति में एक साधारण स्त्री की भांति हम अपने पति की शक्ति बनकर उनका साथ देना चाहते हैं, और भले ही इसके लिए हमें कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। यह हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है। हम सब मानसिक रूप से थक चुके हैं। रात भर कोई नहीं सोया है। उस मुगल ने हमारे हर एक नस को झंझोड़ दिया है, रात के सन्नाटे को चीरा है तोप के धमाके ने। फिर भी ऐसे समय में हम कोई हड़बड़ी से निर्णय नहीं ले सकते कल्ला, नहीं, ये उचित नहीं होगा। एक सच्चा और वीर योद्धा कभी भी अपने शत्रु को निर्बल नहीं समझता। देखिए उस मुगल को, उसके पास एक विशाल सेना है, फिर भी उसने हमारे दुर्ग में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानता है हम राजपूत हैं। कल्ला, हम मात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके निर्बल होने की। बस एक भूल,
फिर हम भी उसे ऐसा घाव देंगे उसे भुला नहीं पाएगा, उसे जाने ही देंगे हम। विश्वास कीजिए हमारा कल्ला, हाथ पर हाथ रखकर बैठना राजपूतों की प्रवृत्ति नहीं है। अपने पुत्र से तो हम दूर हो ही चुके हैं और हम मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पति के लिए अपने प्राण भी दे देंगे। जैसे कुंवर प्रताप की एक एक सांस मेवाड़ के लिए न्यौछावर है, ठीक उसी तरह हमारी भी एक एक सांस उनके लिए न्यौछावर है। हमने उन्हें वचन दिया है कि हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, तो फिर हम अपना वचन कैसे ना निभाएं? अभी भी इस दुर्ग में 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक भोले भाले हमारे भरोसे इसलिए नहीं है कि हम उन्हें उस मुगल के दास बनने के लिए वश करते। आज भी हमारी स्त्रियां हमारा साथ दे रही हैं इसलिए नहीं कि अपनी झूठी शान के लिए, अपनी झूठी आन के लिए हम उन्हें जौहर की उस अग्निकुंड में ढकेल दें। नहीं कल्ला, हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हम जानते हैं ये समय जो है धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कुछ ही क्षणों में देखिएगा वो गोले बरसाना बंद कर दे, क्योंकि वो थक जाएगा बरसाते बरसाते। क्या आप लोगों को कोई स्वर सुनाई दे रहा है? उससे गोले बरसाना बंद कर दिया है, तो मत घबराइए आप। हमारी तोप ने गोले बरसाने बंद क्यों किए? गोला डालो। मचाल दो हम। शांत हो जाइए, देखिए मत घबराइए आप सब। ये आपको उकसा रहा है, वो चाहता है कि आप दुर्ग से बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें। शांत रहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मुगल सैनिक हमारे तीरों के मारक सीमा में ना आए, और यदि वो आ गया तो हम उसे तीर मार मार के छल्ली कर देंगे। कुंवर प्रताप, आप एक महान योद्धा हैं और रणनीति में प्रवीण हैं आप, किंतु एक बार, बस एक बार हमारी बात भी मान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले शत्रु हमसे दूरी पर था, परंतु आज वो हमारी पहाड़ी तक पहुंच चुका है। यदि हम इसी प्रकार बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब शत्रु हमारे द्वार तक पहुंच जाएगा। कल्ला बना, क्या इन दागे गोलों का उन किले में बैठे राजपूतों पर असर पड़ रहा होगा? यकीनन असर पड़ रहा होगा, और उसका नतीजा भी बहुत जल्द दिखाई देगा आप सबको। आहिस्ता आहिस्ता इन राजपूतों के हौसलों को तोड़ देंगे हम, बार बार अपनी तोपों से गोले बरसाकर उनके जहनी तवाज़ुन पर असर डालेंगे, उनकी रूह को बेचैन कर देंगे, उनके दिमागी तवाज़ुन को नस्ते नाबूद कर देंगे। और हमें असली खुशी तब मिलेगी जब हमारी तोप के गोले चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़कर वहां बर्बादी फैलाए। जहां बना ख्वाहिश तो हमारी भी यही है, लेकिन क्या करें, ऐसा हो नहीं सकता, मजबूरी है हमारी। क्योंकि हम अगर अपनी तोपों को और आगे ले जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा तोप चलाने के लिए। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्योंकि अगर हमारे तोपची राजपूतों के तीरों और भालों की जद में आ गए तो वो बख्शेंगे नहीं किसी को, सबके सब मारे जाएंगे। हम भी जानते हैं ये बात, अगर सोचो और क्या सूरत हो सकती है, कैसे तोप के गोले वहां उस चित्तौड़ के किले तक पहुंच सकते हैं,
कैसे? चित्तौड़ के किले का नमूना पेश किया गया। इस वक्त हम लोग यहां से गोले दाग रहे हैं इस किले पर। काफी दूरी है यहां से वहां से। अगर हम रेत का पहाड़ बनाकर इस तोप को उस पहाड़ पर रख गोले छोड़े तो यकीनन गोले उस किले तक पहुंचे। अगर उनके तीर हम तक पहुंच सकते हैं तो हमारे गोले भी जरूर पहुंच। यार बेग हसन खान और चुगताई खान, शुरू करो ये काम अभी। मिट्टी का एक पहाड़ बनाकर हम अपनी तोपों को उस पर रखकर किले पे वार। बहुत ही बेहतरीन तजवीज है ये तो जहाँ बना। तो फिर लगा दो फौरन तमाम सिपाहियों को इस काम के। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। अगर हम अपने सब सिपाहियों को रेत का पहाड़ बनाने में लगा देंगे तो इतनी मशक्कत के बाद वो जंग लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें अलग से और मजदूर बुलाने। तो जमा करो फौरन मजदूर। लेकिन हुजूर, यहाँ से 30 कोस तक के सारे गांव वीरान हो चुके हैं, कहीं कोई नहीं है। सारे के सारे मजदूर और गांव वाले इस जंग के डर से गांव छोड़कर भाग चुके हैं। तो 30 कोस के बाहर के गांव से मजदूर बुला। दुगनी कीमत दो, सोना दो, चांदी दो। लेकिन ये काम हर हाल में होना चाहिए। जी हुजूर। बड़े क्यों? इसी वक्त काम पे लग जाओ। जाओ। अब यकीनन इस किले पे मुगलिया परचम लहरा के रहेगा और कहीं हुसैन कुली खान भी उदय सिंह को उसकी रानियों के सहित गिरफ्तार करके ले आए फिर तो पूरा चित्तौड़ अपने घुटने टेक देगा। हमारा पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का ख्वाब पूरा होगा और वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।